नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए इसमें नित्य कुछ नया सीखने और जानने का प्रयास करते हैं। और ये ऐसा ग्रंथ है कि अगर आप इसे नित्य पढ़ेंगे तो आपको जो है ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और इससे जो है आप उन सारे चुनौतियों को बड़ी सहजता के साथ टैकल कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ अपने गुण होते हैं और वो अपने गुणों के आधार पर जाने जाते हैं। जैसे आग है, आग में कुछ भी आप डाल दीजिए सब जो है जल के राख हो जाता है। समुद्र है, कुछ भी डाल दीजिए पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ समा गया। और उसमें जो है जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। और स्त्रियों का जो स्वभाव है उसका आप था नहीं लगा सकते, और वो क्या कर सकती हैं इसका भी जो है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम जो है उनको एक शक्ति के रूप में इस समाज में मानते हैं, और उसी प्रकार से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि इसका एग्जाम्पल गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरीके से दे रहे हैं कि राम का जो है राज तिलक होने वाला था, और कैकेयी ने जो है अपने वरदान मांग कर इस पूरे जो है चीज को ही बदल दिया कि जहां राम जो है राजा बनने वाले थे उनको जो है वनवास भेज दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा है। आगे क्या लिखते हैं आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, का सुनाए विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह काह दिखावा, एक कहाई भल भूप न कीन्हा, बर विचारो नहीं कुमत ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। सारे नगरवासी परेशान हैं, व्याकुल हैं। वो यही बात कह रहे हैं कि विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया। हम लोग तो आज यही आ, आशा में थे कि राम का जो है राज तिलक होगा, सब प्रसन्न थे, आनंदित थे। लेकिन अब क्या हो गया, राम वनवास जा रहे हैं। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अक्सर होता है कि जब कोई निर्णय आता है सुप्रीम से, तो आप उसमें देखते होंगे जो जनसाधारण लोग हैं वो अक्सर बातें करते हैं कि ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, ये ठीक नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी के विचार को जो है वर ही नहीं दिया, मांगी थी, देना ही नहीं चाहिए था। यही होता है हमारे समाज में कि कोई भी सरकार निर्णय लेती है तो उसको समर्थन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं। सबके जो है अपने अपने इंडिविजुअल माइंडसेट होता है, सबका अपना जो है विचार होता है, और उन विचारों को लेके हर एक व्यक्ति अपनी अपने आइडिया को शेयर करता है। इसीलिए जो है डिबेट होते हैं। डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि लड़ाई हो जाती है। डिबेट का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने विचार को शेयर कर रहा है, आप उसके विचार को सुनिए, आप अपने बताइए, और जो सही हो उसे जो है निकालिए। ये नहीं होता कि अगर कोई आपके विचार से सहमत नहीं है तो वो आपका दुश्मन हो गया। हमारे समाज में आजकल यही है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और सामने वाला कोई दूसरे पार्टी का सपोर्ट करता है, तो वो सामने जो दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है कि ये मेरा दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं होता। वो उसके अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं। आपको जो बातें अच्छी लगती हैं आप अपना मानिए, जो उसको अच्छी लगती है वो उसे मानिए। अगर हाँ बात आए कि चलो ठीक है, रैशनैलिटी की बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं, तब ठीक है, आप अपने भी जो है बात रखिए, वो भी अपनी बातें रखें, और उसमें जिससे जो ट्रुथ निकले, सच्चाई निकले, उसे जो है आप मानिए। तो इस तरीके से नगर के सभी लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं।
जो हठ भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। एवरीबॉडी इज सेइंग दैट कि राजा को ये बात माननी ही नहीं चाहिए थी। जो हट करके जो है स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं और कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े हुए हैं। सभी जो है राजा दशरथ को ब्लेम कर रहे हैं कि बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। सभी यही कह रहे हैं कि स्त्री के विशेष वश में होने के कारण ज्ञान और गुण जो है जाता रहा। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो अक्सर कहते हैं कि अरे यार तू अपने औरत के जो है अंडर में है, उसके अधिकार में है, अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते। यही बात जो है उस समय अयोध्या नगरवासी भी कह रहे हैं कि कैकेयी के वश में होने के कारण राजा दशरथ जो है उनका ज्ञान और गुण जो है चला गया, और रानी कैकेयी ने जो कहा उसी बात को वो मान रहे हैं। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते, लेकिन ऐसा एक वर्ग भी है जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वो जो है राजा दशरथ को दोष नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सब जो है अपने अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो उन्हें समझ में आता है वही जो है वो कहते हैं। इस वजह से आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हर एक व्यक्ति का कुछ अलग ही होता है। एक जैसा कैसे हो सकता है? सबकी अपनी बुद्धि है, सबका अपना सोच है। शिव दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुन रहाई। वे शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बहान कर कहते हैं। जो सयाने हैं, जो मर्यादा को जानने वाले हैं, वो शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा को एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि उन्होंने भी जो है समाज कल्याण के लिए अपने शरीर को, अपने धन का जो है त्याग कर दिया। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भरत जो है माता से अपने मिलकर ये कहलवा दिया है, ये करवा दिया है, भरत को दोष दे रहे हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, उन्हें जो है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या ही कर सकते हैं। आप देखिए कहानी क्या है, किस्सा क्या है, लेकिन जो नगर में बात कर रहे हैं लोग, सबकी जो है अपने थ्योरी है। ऐसे ही जो है हमारे समाज में भी होता है, बात कुछ और होती है, लेकिन लोग जो है उस बात को अपनी तरीके से जो है कहानी बनाते हैं। इसलिए जो है सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो सीधी बात है उसे जो है पकड़ना चाहिए, वही जो है सत्य होगा। तो क्योंकि जिस दिन आप सत्य से रूबरू हो गए, जिस दिन आप धर्म के रास्ते में चल दिए, वही आपके सुख का कारण होगा, अन्यथा आप व्याकुल होंगे और परेशान रहेंगे। कान मोद कर रद कही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथों से कान मूंद ले रहे हैं, ये जो है सुनना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीभ को दांतों तले दबा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब बात झूठ है और जो भी ये बात कहेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हम कभी भी जो है गलत समाचार नहीं सुनना चाहते, हम जो है अप्रिय घटना नहीं सुनना चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में नए नए उमंग हो, नए नए जो है उत्सव हो, हमेशा खुशियाँ छाई रहें। क्योंकि समाज जो है दुखों के लिए नहीं बना हुआ है। तो हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी हैं अपनी इच्छाओं से, हम दुखी हैं अपने कामनाओं से। इसीलिए जो है मैं आपको सदैव सचेत करता हूँ कि आप जो है अपने मन को समझिए। यही संसार है, यही सब कुछ बोता है और यही काटता है। इसे जिस दिन आपने समझ गए, अपने मन को समझ लिया, उसी दिन आपके सारे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ध्यान करता क्या है कि आपके मन को ही जीतता है,
और जैसे ही मन आपने जीता, संसार को जीत लिया और आप हो गए योगी, आप हो गए ध्यानी। इसीलिए तो भगवान शिव को विध्वंस का देवता कहा गया है कि शिव जो है ध्यानी है। और ध्यान से होता क्या है कि मन का जो है नाश होता है। मन का मतलब संसार। जैसे ही तो कहने का मतलब ध्यान जैसे ही आपने प्रारंभ किया, आपका संसार मिटेगा और आप जो है उस संसार के विध्वंसक होंगे। वही जो है महादेव है। भरत जी को श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जब कोई बात ये कह रहा है कि भरत इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सब का यही कह रहे हैं कि भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवय बरु अनल कन सुधा होई विषतूल सपनेहु कबहु न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। हर एक व्यक्ति भरत के चरित्र से जो है परिचित है। वो यही कह रहे हैं कि चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां उगलने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, लेकिन भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध सोच ही नहीं सकते। ये होता है भाई का भाई के प्रति प्रेम। और आज के समय में क्या है कि सब जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज जो है भाई ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने जो अपने मन से संसार बनाया है, वही संसार के लड़ाई के झगड़े में अपना सारी ऊर्जा और अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं। अगर इस ग्रंथ को कोई भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो वो उस जीवन के सारे पहलुओं को जान पाएगा, समझ पाएगा जो जानना आवश्यक है। सो रीड इट। अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, और जैसे ही आप इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप वो प्राप्त करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आई मस्ट से यू शुड रीड। ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट कैन चेंज योर लाइफ। ये आपके जो है जीवन को बदल सकती है, बदल जाएगी ही अगर आपने ध्यान दिया तो। इसीलिए जो है हम इस चैनल पे आके इस ग्रंथ को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ी या नहीं समझा, तो आप इस चैनल पे आके आप देखकर सुनकर जो है इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि हम इस कथा को एक कहानी की तरह ही नहीं, इसको उस डिटेल और एनालिसिस में जो है चर्चा करेंगे कि आप जीवन के हर एक उस पहलू को जान सकें जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको किसी भी प्रकार से वो वैल्यू दे रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इस बात से वंचित हैं, और आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम ये चाहते हैं कि आज के समय में एक ऐसा चैनल हो जो आपको जो है अध्यात्म, आपको जो है इष्ट से जोड़ने में मदद करे, आपको जो है एक वो सूत्र दे, ताकि आप जो है आनंद को प्राप्त कर सके, सुख को प्राप्त कर सके। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।